हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपडेट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दिए जाते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसरो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट्स जो है उसका यहाँ पर वेट कर रहे होंगे। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप सबको पता है इसरो की जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट्स है वो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट्स जो है इसरो की तरफ से आप लोगों के लिए आती है। और गाइज, लास्ट ईयर इसरो ने 3 डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन रिलीज किए थे। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें इसरो ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और वहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज अनाउंस करी थी। वो रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर था। उसके बाद इसरो ने एक और नोटिफिकेशन निकाला जिसमें सेम इन्हीं ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज थी, बट वो जो है रिटर्न टेस्ट के बिहाफ पर था। उसके बाद इसरो ने थर्ड रिक्रूटमेंट भी अनाउंस किया था जिसमें यहाँ पर जो है सिविल, आर्किटेक्चर, आरएसी और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज थी, जिसमें आरएसी में मैकेनिकल के स्टूडेंट भी एलिजिबल टू अप्लाई थे। तो लास्ट ईयर 3 बड़े बड़े नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए आए थे। और गाइज, उनमें से गेट स्कोर कार्ड वाला जो यहाँ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आया था उसका रिक्रूटमेंट तो फास्ट फॉरवर्ड कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इसरो ने जो सेकंड रिक्रूटमेंट निकाली थी उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। और जो थर्ड रिक्रूटमेंट आई थी सीईपीओ वाला उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, जब सेकंड वाला जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस अब कंप्लीट होने की कगार पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। जैसे ही वो कंप्लीटेशन होगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि 26 या 27 के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इसरो में साइंटिस्ट का, जिसका काफी स्टूडेंट वेट कर रहे थे। इवन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल टू अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे, इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी मैकेनिकल का भी अवेलेबल हो चुका है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा गाइस कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का पहले आ चुका था। आप में से काफी स्टूडेंट देख भी चुके होंगे। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू ऑलमोस्ट स्टार्टिंग होने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस के आपके जो है 20 के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। मैकेनिकल का शेड्यूल भी यहाँ पे जो है अवेलेबल हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल का जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो भी यहाँ पर डिटेल शेड्यूल जो है वो रिलीज हो चुका है। यू कैन चेक इट गाइज। यहाँ पर पूरा इंटायरली जो स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका पूरा शेड्यूल है। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फर्स्ट शेड्यूल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अवेलेबल है। और 5/8/26 को तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के पास एक सफिशिएंट टाइम है। यहाँ पे इन फर्स्ट स्लॉट जो होगा उसका 5/8/26 को होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस तो जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो सेकंड स्लॉट होगा, सेकंड स्लॉट आपका 6/8/26 को होगा। उनका भी यहाँ पर जो है दिया हुआ है इंटरव्यू शेड्यूल्स। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो थर्ड कैंडिडेट्स जो थर्ड स्लॉट्स होंगे वो 7/8/26 को होगा। उसमें भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। तो मैकेनिकल में डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंटायरली कंप्लीट लिस्ट आउट हो चुकी है जिसमें आपके 7 से ये इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली जो है जितने भी स्टूडेंट्स के नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में दिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है 14/8/26 तक आपके यहाँ पे चलने वाले हैं इंटरव्यू। तो डेफिनेटली अलग अलग स्लॉट्स इन्होंने बना के ये स्लॉट सिस्टम से आपका इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो गाइज, जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो नाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। उसके लिए गाइज आपको एक गूगल फॉर्म भी जो है हमारी टीम की तरफ से शेयर किया गया होगा। तो अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो आप फिल कर सकते हो फॉर द मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर देखोगे इंटायरली जो डिटेल शेड्यूल है वो यहाँ पर मैकेनिकल का भी अवेलेबल हो चुका है। अब इसमें से काफी सारे स्टूडेंट जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे वो साइंटिस्ट भी बन जाएंगे। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी लाइक इसरो का रिटर्न टेस्ट एक बार भी फाइट नहीं किए हैं। वो जानना चाहते हैं कि सर इसरो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट 2026 में भी क्या करेगा। तो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही ये रिक्रूटमेंट्स कंपटीशन की कगार पे जाएगी उसके बाद डेफिनेटली आपकी जो है यहाँ पर जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के इनिशिएशन जो है होने के हायर चांसेस है। बिकॉज इसरो के अभी काफ़ी सारे यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं और उनको मेन पावर की नीड भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हायर चांसेस है कि आपके लिए यहाँ पर इसरो के अंदर जो है रिक्रूटमेंट्स आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो काफी सारी डिटेल्स जो है वो आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। एंड यू कैन आल्सो चेक द इंटायर डिटेल जो है यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है। अगर आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मे बी अदर ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस कंप्यूटर साइंस का शेड्यूल भी पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पड़ा हुआ है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो तो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा जिससे आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज वगैरह प्लान हो जाए। यहाँ पे गाइस काफी स्टूडेंट इसरो की रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि सर 26 में भी क्या चांसेस है
अगर रिक्वायरमेंट आती है तो सर कैसे उसमें सिस्टम रहता है, क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, ये बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में आते रहते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर दैट सेम आप गूगल जेमिनाई को यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने गूगल जेमिनाई से पूछा कि इसरो जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट आती है इंजीनियर्स के लिए वो क्या रहती है, तो देखो काफी सारी यहाँ पे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी ग्रुप ए गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट जो है वो आप लोग के लिए आती है, तो ग्रुप ए की होती है, लेवल 10 की पोस्ट होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस एलिजिबिलिटी में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फुल बीटेक डिग्री आपका होना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, है ना, इन सब ब्रांचेस के लिए वैकेंसी जनरली आती है। इसके अलावा मिनिमम आपका 65% मार्क्स या 6.84 सीजीपीए मांग लेते हैं। एज लिमिट 28 ईयर्स के आसपास रखते हैं। अगर आप ओबीसी से हो तो 31 आपका 31 ईयर ये आपका रखेंगे। एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स का एज लिमिट और रहता है। तो एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें गाइस वो भी डिपेंड करता है, अगर लाइक रिजर्वेशन जो है वो वैकेंसीज वाइज रिजर्वेशन जनरली कई बार इसरो में नहीं होता है ना। कुछ रिक्वायरमेंट 3 रिक्वायरमेंट आई थी तो आपको सब रिक्वायरमेंट में अलग सिस्टम दिखेगा। तो यहाँ पे जनरली जो है यहाँ पे जैसे गेट स्कोर कार्ड से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, है ना, उसके बाद अलग अलग सिस्टम से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट उसमें वो क्या नियम रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी आपका ये गेट स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू भी करते हैं, एक मैकेनिज्म, एक रिक्वायरमेंट इससे भी आया था लास्ट ईयर, और 2 रिक्वायरमेंट रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू से आया था, तो इससे भी आप यहाँ पे जा सकते हो। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है फिर आपका जो भी परफॉर्मेंस रहती है उस हिसाब से रहता है। इनका जो पेपर पैटर्न वगैरह है वो भी आपको गूगल जेमिनाई बता रहा है, सैलरी स्लेब भी बता दे रहा है। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। और जो बच्चे अभी शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, दे वांट टू टेक सम कि सर मुझे इसरो में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस आप बना के दो, तो ये डेफिनेटली गूगल जेमिनाई आपको बना के देगा। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप अपने इंट्रो को कैसे बेटर करें, आप अपना जो आपने लाइक कॉलेज में प्रोजेक्ट किया था फेवरेट सब्जेक्ट में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सब क्वेश्चंस आप यहाँ पे लाइक जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद आप वॉइस नोट से यहाँ पे आंसर कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा ये आंसर है, फिर ये आपको जज करके बताएगा कि आपने क्या गलत बताया, आपकी लाइक बोलने की स्किल्स कैसी है। तो काफी सारा सपोर्ट सिस्टम इवन आप इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी गूगल जेमिनाई से आप यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी है कि सर इसरो की अगर साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट 26 या 27 के स्टार्टिंग में आती है तो कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं गाइज, इनका लास्ट 2 साल में इन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट गेट स्कोर कार्ड से आती है जो कि कंप्यूटर साइंस और उसके अलावा अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए होती है। गेट स्कोर कार्ड से लेते हैं और 2 साल का गेट तो एलिजिबिलिटी दे ही देता है। उसके बाद जो है इनकी रिक्वायरमेंट आईसीआरबी में आती है जो सेम ब्रांचेस के लिए होती है, बट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे आईसीआरबी की आपकी जो अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर भी आई थी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए आई थी, और ये नोटिफिकेशन मई 27 के आसपास आया था और जून 16 के आसपास लास्ट डेट थी। तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन उस टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका पूरा आपको सारी चीज़ें मिलेगी। देखो इन्होंने रिजल्ट भी डाल रखा है, इसके साथ साथ जो पेपर जो रिवाइज फाइनल आंसर किए वो सब भी आपके डले हुए हैं, है ना, ऑब्जेक्शंस जो राइज किए वो सब भी डले हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी, पूरा नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाएगा इसरो की वेबसाइट पर। तो एक तो ये नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक जो सेकंड नोटिफिकेशन आया था वो सिविल इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और आर्किटेक्चर का आया था, जिसमें आरएसी में मैकेनिकल भी एलिजिबल थे। ये जून 24 को आया था। तो जब ये नोटिफिकेशन आते हैं ऑलमोस्ट 1-2 मंथ के गैप में तीनों नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो डेफिनेटली हाइयर चांसेस हैं कि आप लोगों के लिए जो आईसीआरबी के अभी जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं इनके इंटरव्यू जो है 15 अगस्त के आसपास खत्म होने की कगार पे रहेंगे। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा तो ऑलमोस्ट 1 मंथ रिजल्ट का लगेगा। तो लगभग जो है चांसेस है कि इस साल के एंड में या आप लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में इसरो जो है अपनी रिक्वायरमेंट रिलीज कर दे, फ्रेश रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए। बाकी इसके रिगार्डिंग हमने आरटीआई वगैरह भी लगा रखा है, और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए गैदर करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे शेयर कर देंगे। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है अभी भी, आप यहाँ ज्वाइन करके रखिए। जो इसरो के पीवाईक्यू है, सिलेबस है, किस तरीके की चीजें आती है वो सब हम आपको यहाँ पे शेयर कर देंगे। गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखिए। बाकी क्या आप लोग चाहते हो कि इसरो के रिगार्डिंग जो आपको कंप्लीट गाइडेंस सेशन आप लोगों के लिए एक लेकर आया जाए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसरो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।